हेलो क्लास 10 के लिए क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और ज़्यादा मार्क्स के भी आते हैं। तो दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत यूनिक चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि बिना क्वेश्चन आंसर करें, बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करें हम तो जा ही नहीं सकते। बिना, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि बिना किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करे बिना पेपर देने ना जाओ तो ही अच्छा है। आप सबसे पहले उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही जाओ, ठीक है। लेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब क्या? मैंने इसमें असर्शन, रीजनिंग, मैचिंग, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स। वाई वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आई थी? 1 2 3 4, इसको रोक के आप जवाब दे देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वाई तो इसका आंसर क्या होगा? आई लुक इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू लुक टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। बिल्कुल सही जवाब। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दखल अंदाजी करने आई थी साइमन कमीशन। इसका आंसर क्या होगा? ए। मार्क्स ज़रूर लिख लेना, पॉइंट्स ज़रूर लिख लेना अपने, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लो। तो बेसिकली इसमें क्या पूछा है? इसमें सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कैसे कैसे हुआ था? पहला है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगेन द बाइकॉट द सिविल, बिल्कुल से बाइकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। और गुड्स, बिल्कुल सही है, ये तो सही है पहला हमारा, ठीक है। सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट फॉर ब्रेकिंग लॉज, मेकिंग फॉर ब्रेकिंग लॉज, ओके। तो देखो ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट डिमांड सेपरेटली इलेक्टेड, बिल्कुल नहीं, गलत है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बिकॉज एन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, नो, बिल्कुल गलत है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है। तो हमारे इसमें से 1 ही सही दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज़ बैगर? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैगर? नो रेंट कैंपेन, बिल्कुल नहीं। होमलेस लेबर, नहीं। फोर्स लेबर विदाउट पे, बिल्कुल सही। इसका आंसर है सी, ठीक है। सब अपने पॉइंट्स कमेंट में ज़रूर लिख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा था कि भाई पूर्ण स्वराज की बात कब कही थी? कहाँ? जवाहरलाल नेहरू में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपके कि जवाहरलाल नेहरू ने कब कही थी? लाहौर के सेशन में कही थी उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात, कि मैं पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 करते हैं ऑन योर स्क्रीन। ये क्या है? ये मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। चलो मैचिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। नास्तिक हो, देखो पहला क्या है? पहला हमारा एक फॉक सॉन्ग है, ठीक है। ये किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। पहला हमारा फॉक सॉन्ग है, तो ठीक है। एंड सेकंड चोरा चोरी, चोरा चोरी, चोरा चोरी, चोरा चोरी। हीटिंग नॉन कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही। चोरा चोरी ए से मिलेगा, ठीक है। अब देखो ए बोल कि ए का आई भी है, मतलब ये दोनों तो कट हो गए, ठीक है। एंड बी का क्या है? बी का 1 है, दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्या कहते हैं, क्या आप क्वेश्चन को क्या कहते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, उसके बाद ऑप्शन के साथ खेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 2 क्वेश्चन हैं, अच्छे से पढ़ो। कौन सा एक्ट था जो अलाउ नहीं करता था प्लांटेशन वर्कर को लीव, मतलब कि टी गार्डन से छोड़ने के लिए? बिल्कुल सही, पहला ही है इसका आंसर, इनलैंड इमीडिएट एक्ट, ठीक है। रॉबर्ट एक्ट होगा नहीं, गवर्नमेंट इन इंडिया एक्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है ही नहीं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 10 पर, तो क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग टू द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के कौन कौन लीडर थे? इसका आंसर भी ए होगा, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे सबके आंसर ए ही निकलते हुए आ रहे हैं। नहीं, इसका सी था, इसका पहले ही था ए, इसका भी ये था। नाइस, कुछ तो बात है में। और सेशन रीजनिंग स्टार्ट, यहाँ से सेशन रीजनिंग स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ये रहा आपका पहला क्वेश्चन था रीजनिंग में।
असर्शन रीजनिंग में। चलिए इसको पढ़िए और मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। चलो पहले असर्शन चेक करते हैं। असर्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, ये तो भैया ट्रू है। अब आते हैं रीज़न। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से आ गए रीज़न के अंदर? स्टार्ट अ मूवमेंट, ये भी सही है कि उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो दोनों बातें ठीक हैं। एक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात हुई है, एक में रविंद्रनाथ टैगोर की बात हुई है, पर ये दोनों अलग अलग आदमी, कोई लिंक नहीं कर रहे हैं आपस में, है ना। तो क्या इसका आंसर होगा? बी। ए और आर इज बोथ इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 12th, द पीजेंट इन अदब बिलीव द बाबा रामाचंद्रा। बताओ जल्दी। असर्शन सही है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं यार। प्लांटेशन वर्कर वॉज नॉट अलाउड टू द लीव, ये भी सही है। बट एक में प्लांटेशन वर्कर की बात हो गई और एक में किसकी बात हो गई? पीजेंट्स की बात हो गई अध्याय के। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 12th का भी आंसर होगा यही। इसका आगे लिख दूँ? क्वेश्चन 12 का भी आंसर यही होगा। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नॉन कॉर्पोरेशन मूव स्लो डाउन द रीजन, बिल्कुल सही। असर्शन सही है हमारा। रीज़न पे पढ़ो। एज वेल द मूवमेंट बायकॉट पीपल क्लोथ्स वेयरिंग ओनली इंडियन क्लोथ्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ, बिल्कुल सही भैया। ये दूसरा भी हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा मूवमेंट था उसमें हमने इंडियन कपड़े लिए थे, बाकी फॉरेन गुड्स को बैन कर दिया था हमने। ठीक है, इंडियन कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे हमने, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा ए। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 13। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। फिर ए आ गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14, द नेशन ऑफ लिबर्टी वॉज द सेम ऑफ द ईस्ट सोशल ग्रुप, फॉल्स। पहला फॉल्स है हमारा, रॉन्ग है। ठीक है, पहला रॉन्ग है। अब दूसरा, पहला रॉन्ग है तो दूसरा देख लेते हैं। एवरी क्लास एंड ग्रुप फेल द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंट वे, बिल्कुल सही। कॉलोनिज्म ने एवरी ग्रुप पर, क्लास को अलग अलग इफेक्ट करा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो करेक्ट है, ट्रू है। फॉल्स और ट्रू, तो कौन सा लगेगा? फॉल्स और ट्रू, सबसे ये थी। ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 लास्ट हमारा है। अच्छा रीजनिंग का लास्ट है। ठीक है, इन द 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह फॉर द सब प्लॉट्स ऑफ फार्मर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, बिल्कुल सही भैया, ट्रू है। सेकेंड रीज़न देख लेते हैं। द पीजेंट वॉज फाइट अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम, बताओ। नो, पीजेंट क्यों फाइट करेंगे? फॉल्स ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। किसका होगा? 15 का आंसर होगा सी और 14 का आंसर होगा डी। ठीक है, सबके कर लिया हमने आंसर। आगे बढ़े। अमूल दूध पीता है इंडिया, आगे बढ़ता है इंडिया। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके पास ये 2 क्वेश्चन आंसर है। पहले 2 क्वेश्चन आंसर हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन गिव, पहली वर्ल्ड वॉर ने हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करा, कैसे हमें सिचुएशन गिरी। ये 2 मार्क्स का है तो इसमें 2 से 3 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहीं पर आंसर दे दूँ इसका? मैं लिख के दूँ या ऐसे बोल दूँ? लिख के देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 का आंसर ब्लू पेन से लिखा तो समझ गए होगे आंसर है। सबसे पहले तो देखो, शुरू के टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है। पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर ने कैसे इफेक्ट करा। सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्रीज़ कर दिए गए टैक्सेस को, जिससे हमारी इकोनॉमिक और डाउन होने लगी। ठीक है, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया क्योंकि हमारी फूड फेलियर हो गया था। शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि हमारी क्रॉप जो हो गई थी ना, वो फेल हो गई थी बाय क्रॉप फेलियर।
एंड और क्या करा इन्होंने, प्राइस इंक्रीज़ कर दिया आइटम्स के, प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, टैक्स तो बढ़ा दिया, साथ में क्या कर दिया इन्होंने, प्राइस इंक्रीज़ कर दिए, प्राइजेस ऑफ आइटम्स आर इंक्रीज एंड उस टाइम हमारे पास नए नए टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं उन्होंने, ठीक है। 3 लिख दिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट लिख दिए, खत्म बात है ना। वाई डिड द रिच peasants ग्रुप ऑफ मर्चेंट क्लास ग्रुप ज्वाइन द सिविल सर्वेंट मूवमेंट। देखो, रिच फार्मर्स की डिमांड थी कि उनका रेवेन्यू रिड्यूस हो जाए। क्वेश्चन 2 का आंसर कहाँ लिखें, यहाँ लिखेंगे। कैसा लग रहा है ग्रीन कलर, अच्छा लग रहा है, आंखों में चुभ रहा है ना ग्रीन कलर। हाँ, ये भी आंखों में कुछ ज़्यादा चुभ रहा है मेरी, तो इसे अंदर लाइट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2, है ना। उनका क्या था, उनकी डिमांड थी, पहले तो रिच फार्मर्स चाहते थे की डिमांड थी, क्या डिमांड थी कि भैया कि उनका जो रेवेन्यू है वो रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन इन रेवेन्यू, ऑफ क्यों आएगा, रेन आएगा ना, रेवेन्यू। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल जाएगी, अगर आपको आंसर्स के साथ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ओके। वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आंसर्स का, टेलीग्राम जरूर करना, वो है नहीं, वैसे मैं उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देता रहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस क्लास के ऊपर बात कर लेते हैं। बिजनेस क्लास ग्रुप की बात कर लेते हैं। बिजनेस क्लास ग्रुप में क्या था, ये चाहते थे कि मतलब कि इनको ना प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट द फॉरेन गुड्स, रुपीज़ एक्सचेंजिंग है, ये इनको क्या था, ये इंपोर्ट करते थे तो उनको चाहिए थी प्रोटेक्शन। आने जाने पे जो ग्लासेस जो हाई क्लास के थे, आने जाने पे ट्रेडिंग करते थे ना, तो इनको चाहिए तो प्रोटेक्शन के आराम से भैया हम ट्रेडिंग कर सकें, हमारे यहाँ से ये सरकार हट जाएगी तो हम अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे ना इनके यहाँ। पर नहीं, ये सरकार तो हटे नहीं, तो ऊपर टैक्स ले रही थी ट्रेडिंग करने का अलग, कि यहाँ से जाना अलग टैक्स, वहाँ से आना अलग टैक्स आई मीन सॉरी टैक्स बोल रहा हूँ। देखो कहाँ गया, अगेंस्ट ओहो अगेंस्ट, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं। अगेंस्ट यहाँ से लिखते हैं, इसके बाद अगेंस्ट इम्पोर्ट, अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन सॉरी फॉर बोल रहा हूँ, फॉरेन आएगा ना, फॉरेन goods and rupee sterling exchange ratio and refused to sell
इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आगे हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन। वाई महात्मा गांधी चूज सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने ही सॉइल को क्यों चुना? सॉइल को ही क्यों चुना? क्योंकि सॉइल अमीर भी खाता है भैया, गरीब भी खाता है, गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है। अमीर गरीब, गरीब अमीर सब खाते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने किसको चुना? सॉइल को चुना था। ठीक है, अमीर गरीब, गरीब अमीर सब खाते हैं सॉइल को, इसलिए उन्होंने सॉइल को चुना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट वेयर रीज़न फॉर स्टार्टिंग द खिलाफत मूवमेंट। क्या रीज़न था खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने का? बताओ बताओ, खिलाफत मूवमेंट को क्यों स्टार्ट करा गया? क्योंकि टर्की में जो हमारे खिलाफत थे, खिलाफत कम्युनिटी के जो मतलब टर्की जो हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, टर्की हार गया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। चलो पहले का आंसर तो लिखवा दूँ मैं तुम्हें। कौन सा क्वेश्चन था? चुन चुन के मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं गांधी जी, लिखने की ज़रूरत है तो लिख देना। ठीक है, फाउंड है ना, फॉर्म्ड है। क्या आएगा? गांधी जी फॉर्म्ड इन अ सिंबल। सी इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल। क्या लिखूँ मैं? पता नहीं मैं लिख क्या रहा हूँ, रुको जरा। सॉल्ट कुड बी यूनाइट, रुको, हाँ सॉरी क्योंकि जो हमारा सॉल्ट था ना वो अमीर भी खाता था, गरीब भी खाता था, और वो क्या था, सबको लाइक करता था। पहले हम ये लिखेंगे, रिच एंड द पुअर लाइक। ठीक है, सेकेंड से लिखेंगे। ये एक क्या दिखाता था? ये एक यूनाइटेड नेशन दिखाता था। could be unite the nation। नेशंस नहीं आता, नेशन होता है यार, इसलिए मिस्टेक वाल होते हैं ना। ठीक है, इसलिए मिस्टेक को सब माफ़ करेंगे। ठीक है, टीचर्स माफ़ नहीं करेंगे, सिर्फ तुम मत करना। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट, वैसे तुम लोग बताओ तुम्हारे मित्रम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? मैंने आई थिंक सारे करा दिए हैं। ओ मेरे तो साइंस भी पीछे रह रही है ना भाई। साइंस में बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ा है ना यार। ऊपर से 2-2 घंटे की मैं वीडियो बना भी लेता हूँ, तो मतलब कि वो क्या होता है, बाद में वो मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं है कि वो बाद में स्टोर हो जाए मेरे फ़ोन के अंदर। इस वजह से मुझे उसको 2x स्पीड पर डालना पड़ता है। तुमने देखोगे एक लाइव प्रोसेस की वीडियो आई है, मैंने उसको 2x स्पीड पर डाल दिया, 2x स्पीड पर करके डाला है। वो 2 घंटे कुछ मिनट की बैटरी थी ना, तो मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज क्या, मेरा फ़ोन में 1 घंटे की ढंग से न ले, है ना। और मैं तुम्हें समझाता बहुत धीरे धीरे हूँ, है ना, तो मैंने सोचा तुम्हें भी आसानी हो जाएगी देखने में, है ना। और ये कहते हैं डल भी जाएगी वीडियो, है ना। और तुम लोग शॉर्ट्स नहीं देख रहे क्या आजकल?
मैंने बहुत सारे 60 मिनट में बताओ आपको नेक्स्ट चीज़ में क्या समझाऊँ। मैंने स्टोमेटा समझा दी, कैपिलरी समझा दी, नेक्स्ट चीज़ में आपको क्या समझाऊँ। ठीक है, ये हमारा आंसर भी लिख गया इतने में। ठीक है, शॉर्ट एक बहुत ही अच्छा नेशन, मतलब कि नेशन को सिम्बलाइज़ करता था। एक नेशन दिखाता था, उसमें अमीर भी खाते थे, गरीब भी खाते थे। उसको क्या कहते हैं, एक तरह से हमारा आइटम था जो फूड के अंदर डलता था, और हमारी जो गवर्नमेंट थी उस पर टैक्स लेती थी। इस वजह से हमने सॉल्ट को चुना। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया। खिलाफत मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि खिलाफत इशू चल रहा था उस टाइम क्या चल रहा था, खिलाफत इशू चल रहा था। मैं लिख दूँ क्वेश्चन नंबर कितना था वो, 6 ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखते हैं। ठीक है, ऑटोमन जो एम्पायर था, या फिर बोलो ऑटोमन तुर्की, ऑटोमन टर्की was badly defeated in India in फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सॉरी, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 1 लिख दिया। ठीक है, पहली वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार चुका था, मैं तुर्की हार चुकी थी। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर जो वहाँ के जो क्या कहते हैं, जो हमारे वहाँ के जो एक तरीके से स्पिरिचुअल इस्लाम के जो एक इस तरीके से स्पिरिचुअल माने जाते थे वो, है ना, उनके साथ बहुत ही मतलब बुरा व्यवहार करा जा रहा था, है ना। तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ऑटोमन एम्पायर वो क्या कहते हैं खिलाफत इशू कमीशन बनी थी। बहुत ही हर्ष टीटी साइन कराई गई थी, जिसमें बहुत हर्ष चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, जिस वजह से क्या कहते हैं उनके साथ मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। इस वजह से क्या कहते हैं वहाँ पर क्या करा गया, यहाँ पर इंडिया में खिलाफत कमीशन, या फिर बोल सकते हैं खिलाफत इशू के साथ खिलाफत कमीशन बनी, है ना। इसने बनाई शौकत अली, मोहम्मद अली ने। नाम मैंने अभी आपको पीछे बता ही दिया था। तो MCQ में आया था, आपके क्वेश्चन आ जाता है MCQ में भी, और 1 मार्क का 2 मार्क में भी, यहाँ पर 3 मार्क में आया है। ऑटोमन एम्पायर, वहाँ के वो स्पिरिचुअल हेड थे, तो मैं लिख दूँ, रुक जाओ ज़रा। मैं यूँ कहीं नहीं गया हूँ, कभी आप सोच रहे हो कहीं चले गए। आप बताओ 60 मिनट में आपको कौन सा नया चैप्टर में आपको अपनी नई चीज़ में आपको समझा सकता हूँ। साइंस हो गया, फिर आप हिस्ट्री, SST किसी में बता सकते हो। आप चाहो तो मैं आपके लिए 1 शॉट ऑफ मैथ्स भी लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट वे में मैं समझाऊँगा, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लंबे लंबे लेक्चर हो चुके हैं ना मैथ्स के। बहुत शॉर्ट वे में मैथ समझते हैं। बताओ कितने लोग हाँ कर रहे हैं इस बात पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। अब बताएगा कौन, कौन बताएगा कि जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें कैसे हेल्प करी ग्रोथ करने में नेशनलिज्म मूवमेंट में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमें पता चला कि हम मतलब कि एक तरह से हम सरकार से तंग आ गए थे। कौन सी सरकार से, कॉलोनियलिज्म सरकार से तंग आ गए थे, जिस वजह से हमने उनके खिलाफ़ थोड़ी आवाज़ उठाने की कोशिश करी, जिसके लिए हमें एक मसीहा की ज़रूरत थी। अब वो वो क्या कहते हैं वो बने कौन, गांधी जी। गांधी जी हमारे मसीहा बने। ठीक है, द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वॉज द डिफरेंट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सेपरेट। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये करते हैं। 6 आपको होमवर्क दे देते हैं, वो 7th आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन सब कमेंट में जवाब दे के जाना।
सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रखा है, ध्यान से रखो। 7 चलो 8 में आते हैं। हमें मेरे लिए इसमें बताना क्या है कि हमें ये बताना है कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और हमारे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन करना है मेनली किसके अंदर, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें आ भी सकता है, वैसे भी 2 मूवमेंट होते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट है। ठीक है, अब इन दोनों का एक ही जगह पे हम मिलाप कर देते हैं। फर्स्ट पे देखते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, इससे लिखता हूँ मैं। लॉन्च क्यों हुआ था ये, मतलब लॉन्च कब हुआ था ये, किस किस को याद बता दो। 1920s में लॉन्च हुआ था ये। सेकेंड इज इंडियन वेयर ओनली आस्क नॉट कॉम्परेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑफ कब हुआ था, जब चोरी इंसिडेंट हो गया था। लॉन्च बता दे कब हुआ था, वो आता है ऑफ के ऊपर। चोरा छोरा छोरी चन्नी के खेत में, ऐसे याद कर सकते हो तुम, मैं बता रहा हूँ याद करने का तरीका। इसमें क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। ठीक है, इस मूवमेंट की क्या हुआ था कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी चोरा छोरी इंसिडेंट में। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया था स्मॉल फार्मर ने जहाँ तक। स्मॉल फार्मर्स ठीक है, और क्या बोला गया था कि इंडियंस को बोला गया था कि तुमसे कहा गया था, उनसे कहा गया था, आज कहा गया था कि तुम्हें इंडियंस को क्या कहा गया था कि तुम्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। नॉट टू कॉर्पोरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश लिख दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट लिख दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट लिख देते हैं, ज़्यादा सफर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट इज सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे इससे लिख लेते हैं सारा कुछ। हाँ, तो सिविल डिसोबीडिएंट लॉन्च कब हुआ था, ये हो जाए 1930s में। उसके बाद भी लॉन्च हुआ। सबसे पहले कौन लॉन्च हुआ था, सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था हमारा वो हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन, अब हुआ है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930s में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज इसमें कहा गया था इंडियन से कि ब्रेक करो सिविल लॉज को, जो कि इंडिया के लिए अच्छे नहीं हैं, जो कि इस उन्होंने फालतू में बना दिए हैं। अंग्रेज़ सरकार को चुल मच रही थी, उन्होंने बना दिए और हमारे खिलाफ बना दिया, तो इनकी चिल्ल को मिटा दो। ठीक है, एक तरीके से इसमें भी कहा गया था कॉर्पोरेट मत करो उनके साथ, उनके लॉ के साथ कॉर्पोरेट मत करो। देखो कहाँ लिखे लिखे कहाँ चला गया मेरा, है ना, क्या लिखा है इन्होंने। ऑल्सो टू
ब्रेक द लॉज, ब्रेक द सिविल लॉज। नेक्स्ट कहा गया था कि ये कब एंड हुआ था, जब उनके बीच में क्या हुआ था, इरविन पैक्ट हुआ था। किसके बीच में, गांधी इरविन के नाम में विन आ रहा, वो जीत गया था, है ना। इस पैक्ट में कौन जीत गया था, विन जीत गया था, इरविन, है ना, इरविन पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें ना किसी भी स्मॉल फार्मर ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, कहते हैं हमें नहीं करना फालतू चीज़ में, इनसे बिग फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन पर, ठीक है, इसमें रीड करना है। हाँ, पहले हम क्वेश्चन पढ़े थे, हाउ मैनी डिमांड वॉज द मेंशन बाय गांधी जी इन द लेटर। 11 डिमांड कर लिखी थी गांधी जी ने, है ना, 11 डिमांड लिखी थी ना, ठीक है। यहाँ पे भी ढूंढ के दिखा दें, फालतू का पैसे दे दिया, कुछ भी ढंग का कुछ लिखा नहीं है। ये 11 डिमांड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिल गई डिमांड, मिल गई। इधर तो क्या देख रहे हो, इधर क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो। ये रही 11 डिमांड। कौन से क्वेश्चन का है आंसर, पहले का है आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द डिमांड। क्या आइडिया था, इंटरेस्टिंग डिमांड क्लासिफाइड डिमांड, ये अपनी डिमांड देकर क्या आइडिया था डिमांड देने का, गांधी जी का आइडिया था, क्या पता अगर ये मान गए तो भैया कुछ अच्छा ही हो जाएगा, नहीं माने तो भैया हम कह देंगे हम तो गुस्से में आगे करा है, तो हमारा साथ भी देंगे, है ना। इन्होंने 11 डिमांड रखी थी, जिनमें से कुछ डिमांड थी लॉ, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। वाइड रेंजिंग क्लास, मतलब कि जो हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए अच्छा है, ये सोचकर उन्होंने 11 डिमांड रखी। किसके लिए, किसको दिया ये लेटर, इरविन को नहीं, ये क्या है, इरविन को दिया था यार, इरविन को दिया था, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन एफ में हमारा क्वेश्चन आ जाता है मैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर। द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, कहाँ पर हुआ था, पंजाब में हुआ था। विच प्लेस वेयर नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्प इन, कौन सा नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था 1924 के अंदर। चलो 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 देखते हैं। ये देखने मैंने मैप भी रख रखे हैं, तो ये रहा हमारा क्या, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, क्या है ये, जलियांवाला बाग इंसिडेंट लिख दूँ मैं, जलियांवाला बाग। सेकंड क्या था कि हमारा जो सेशन था, कौन सा सेशन था, 1927। देखो MCQ में आपको दिया था 1927 वाला मद्रास सेशन दिया था, नहीं दिया था, तो हमें क्या बताना, मेनली बताना मद्रास सेशन कहाँ पर हुआ था। तो इस वाले मैप में आ जाते हैं, देखो एक पॉइंट दिख रहा है, यहीं पर है मद्रास, मद्रास, ठीक है। कांग्रेस सेशन लिख दो ऊपर, कांग्रेस सेशन, कौन सा सेशन था ये, 1927 का, ठीक है। और है क्या कोई, हाँ एक और है क्वेश्चन, ठीक है, ये चलो डायरेक्ट आते हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन प्लेस 1920 में कौन सा हुआ था? 1920 में, इसमें तो दिया नहीं है, मुझे भी याद नहीं आ रहा यार 1920 वाला, सोचने दो जरा। 1920 में भी हुआ था क्या है? वट आवर थिंक अबाउट बॉयज़, क्या हुआ था सोचो, इस गर्ल से पहले सोचना है तुम्हें। आई थिंक वहाँ पर हुआ था, क्या कहते हैं, दिसंबर है, उन्होंने डेट भी नहीं दिया कौन से डे में हुआ था। एक मिनट, याद आ गया, कांग्रेस का जब नागपुर सेशन हुआ था उसमें 1920 में, वो है नागपुर सेशन। सेकेंड है द प्लेस वेयर गांधी ब्रोकन द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ गांधी जी ने कहाँ ब्रेकन करा था? कौन मुझे बताएगा? ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको आना चाहिए, ठीक है, ये सबको आना चाहिए। हमारा डांडी भूल गए, डांडी 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 गुजरात के पास जो डांडी थी वहाँ पर, ठीक है, लिख दूँ मैं नीचे। और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप मुझे इस वाले मैप में नागपुर बताओगे कहाँ पर है, और इसमें बताओगे डांडी कहाँ पर है। चलो डांडी तो एक बार को सबको मिल ही जाएगा, डांडी तो एक बार सबको यहाँ पर मिल ही जाएगा कि यहाँ पे समुद्र के पास ही होगा कहीं तेरा डांडी। तुम लोग अब मुझे नागपुर बताओ कहाँ पर है, नागपुर सेशन पूरे इंडिया में कहाँ पर हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, आप सभी को इसी के साथ अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, बहुत बातचीत कर ली हमने। इसके साथ मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, फालतू के क्वेश्चन मेरे पास है भी नहीं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलिए देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको यहाँ पर। हैशटैग इम्पॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन IHQ, ठीक है। आपको हमें पूरा क्या बताना है, भाई, हमें बताना है सीधा सीधा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। क्वेश्चन में सीधे दे रहा हूँ, एक्सप्लेन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। दैट आपको बताने हैं मुझे ऐसे सत्याग्रह जो कि गांधी जी द्वारा करे गए हैं। एक्सप्लेन सत्याग्रह डन बाय महात्मा गांधी, महात्मा जी नहीं, गांधी जी लिख दो। ओहो, गांधी जी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।